की नई संसद ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इसी संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे ने पड़ोसियों के मन में आग लगा दी है। तभी तो देश की नई संसद को देखकर नेपाल ने ग्रेट नेपाल का नक्शा निकाल दिया है। देश की नई संसद में अखंड भारत का मैप लगाए जाने की वजह से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देश बौखला गए। वहां के कई नेताओं को मिर्ची लगी। नेपाल ने भी अखंड भारत के मैप पर बवाल शुरू कर दिया। भारत दौरे से वापस लौटे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को इसे लेकर सफाई भी देनी पड़ी। अब इसी बौखलाहट में नेपाल ने एक ग्रेट नेपाल का मैप जारी किया है। यह मैप काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की ओर से आया है, जिसे उन्होंने ग्रेटर नेपाल नाम दिया है और अपने ऑफिस में लगाया है। मेयर शाह इस समय बेंगलुरु में अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं और इसी सिलसिले में वो भारत में है। उन्होंने भारत आने से पहले ये मैप अपने दफ्तर में लगाया। एक समय नेपाल का भूभाग पूर्व में तिस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज तक फैला था। हालांकि अंग्रेजों के साथ युद्ध के बाद नेपाल ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से तिस्ता और महाकाली से सतलुज तक के क्षेत्र को स्थायी रूप से भारत में मिला दिया गया। 4 मार्च 1816 को नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगोली संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली तक घटा दिया था। मैप में पूर्वी तिस्ता से लेकर पश्चिमी कांगड़ा तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने इसे लेकर कहा कि ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा है और ग्रेटर नेपाल के तौर पर इसे आधिकारिक मान्यता मिलनी चाहिए और प्रकाशित भी होना चाहिए। थापा ने कहा, यदि कोई सांस्कृतिक मानचित्र प्रकाशित करता है तो नेपाल के पास ग्रेटर नेपाल के मानचित्र को प्रकाशित करने और उस पर विचार करने का अधिकार है। यदि नेपाल नए मैप को प्रकाशित करने के बारे में सोचता है तो भारत को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। प्रचंड का दावा है कि उन्होंने इस दौरान अखंड भारत के मैप का मुद्दा उठाया था। नेपाल के संसद में बयान देते हुए प्रचंड ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि हमने नए भारतीय मैप का मुद्दा उठाया। भारत की तरफ से बताया गया कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मैप है, न कि राजनीतिक। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें, भारत ने अपनी नई संसद में भारतीय इतिहास के उस वक्त को मैप के माध्यम से उकेरा है जिसमें सम्राट अशोक के वक्त का अखंड भारत दिखाई देता है, जिसे देखकर फिलहाल पड़ोसी बौखलाहट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।